Hello everyone, welcome back to our channel to the lecture series of Acid, Bases and Salt Case Study Part 1. हमने एसिड बेसिस का पूरा प्लेलिस्ट बनाया है. अगर किसी को डाउट हो एसिड और बेसिस सेपरेटली में तो आप जाके हमारे चैनल पे उनकी वीडियोस को कंसिडर कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर केस स्टडी पार्ट 1, जिसमें आज हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. वी हैव टू फॉलो द सेम रूल्स नाउ. क्या करना है, पहले पूरा केस स्टडी करेंगे एंड जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम उसको साथ साथ नोट डाउन करते चलेंगे एंड देन विल प्रोसीड विद आवर following subparts. Okay, the case says that acids are substances which have H plus ions, whereas bases are the substances which have the OH minus ions. So basically, अगर हमारे पास acid है तो H plus ions release करता है. अगर हमारे पास कोई base होता है, so it releases OH minus ions. Then it says indicators are substances which changes color with acidic or basic solutions. अब क्या होता है ना, अगर हमारे पास कोई acidic substance है या कोई basic substance है, उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, indicators. और ये indicators कैसे वर्क करते हैं, by changing their colors. क्या शो करते हैं, color changes. Okay. Metals, metal carbonates and metal bicarbonates react with acid and release either hydrogen or carbon dioxide gas. आगे क्या देखते हैं, that whenever we have a metal or metal carbonates or we can say bicarbonates, इनके साथ अगर हम एसिड की रिएक्शंस करते हैं तो जनरली क्या होता है, एसिड्स के केसेस में क्या होगा, या तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी या फिर CO2 गैस रिलीज होगी. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन जो हमें हमारे केस पढ़ के मिल रही है. अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें कैसे प्रोसीड करना है. Which of the following statements is not true for hydrochloric acid? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होने वाली है. ओके, इट लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन. अगर हम HCl को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. तो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज है. तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. इट लिबरेट्स CO2 गैस व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट. जब हमने एसिड्स डिस्कवर किया था, हम पढ़ रहे थे एसिड्स के बारे में, तब हमने देखा था जब भी हमारे पास कार्बोनेट्स आते हैं या फिर हमारे पास बाइकार्बोनेट्स आते हैं, हमेशा कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है. सो अगर हम क्या करेंगे, CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे किसी एसिड को तो क्या होगा, CO2 गैस रिलीज होगी अगर कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा. तो यहाँ पे भी क्या है, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, इट कैन नॉट बी रॉन्ग. इट रिएक्ट्स विद कॉपर क्लोराइड. अगर HCl लिया है और कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करी है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CuCl2. ओके, कॉपर क्लोराइड एंड क्या बच गया, HCl. अब क्या होता है इस रिएक्शन में, हम क्या देखते हैं, इस रिएक्शन में हमने देखा कि जब भी हमारे पास क्या हुआ, ये रिएक्शन कैरी आउट हुई, इससे हमने देखा दैट हमारे पास जो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन बना है, दिस इज, इट रिएक्ट्स विद कॉपर ऑक्साइड टू प्रोड्यूस, ओके कॉपर ऑक्साइड इट इज, 1 सेकेंड, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है. ओके, कॉपर ऑक्साइड एंड HCl, दैट वाज द रॉन्ग रिएक्शन. ओके, कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हम HCl का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से बनेगा कॉपर क्लोराइड. अब ठीक है, एंड यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा. ठीक है, और अगर हमने कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया है तो ग्रीनिश ब्लू प्रेसिपिटेट बनना चाहिए. और कॉपर क्लोराइड होता भी कैसा है, ग्रीनिश ब्लू, ग्रीन ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है. दिस इज ऑल्सो दी ट्रू स्टेटमेंट, तो हम इसको भी नहीं बोल सकते. तो हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट हुआ जो फॉल्स रहेगा, दैट विल बी ऑप्शन ए. इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. जब हमने HCl को वाटर में डाला
तो यहाँ से क्या होगा, H प्लस वाटर कौन सा आयन रिलीज करता है, हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है अलॉन्ग विथ Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं होती यहाँ पे, हाइड्रोजन आयन और वी कैन से हाइड्रोनियम आयन शैल बी रिलीज्ड। So this is the option which is incorrect option, option number A. I hope the reactions are clear. जब भी एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है या फिर CO2 गैस रिलीज होती है। यहाँ पर क्या देखा, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने पे हमें ग्रीनिश ब्लू प्रेसिपिटेट मिला। ठीक है, दिस इज राइट सिचुएशन। देन CO2 गैस रिलीज होती है सोडियम कार्बोनेट के साथ, अगर कार्बोनेट है तो कार्बोनेट हो या फिर बाइकार्बोनेट हो, हमेशा CO2 गैस तो रिलीज करेगा ही करेगा। सिमिलरली हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन एंड होल्ड्स ट्रू फॉर दिस ऑप्शन नंबर 1। देखते सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए अ सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ओके, एक सोल्यूशन है हमारे पास ए सोल्यूशन जो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में करता है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, लिटमस की। लिटमस क्या होता है, लिटमस इज अ इंडिकेटर। ठीक है, जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसे कॉपी करके लाएंगे। And evolves hydrogen gas on reaction with zinc, does not react with sodium carbonate, whereas solution in test tube B turns blue litmus red. एक और solution है, ये क्या है, B solution। ये क्या करता है, blue litmus को red करता है। अब आगे इंफॉर्मेशन हमें आती है ये नहीं आती, इतनी बात तो हम पता लगा ही सकते हैं कि अगर कभी भी रेड लिटमस ब्लू हो रहा है तो वो हमेशा सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन रहा होगा या फिर उसके अंदर ज़रूर एक बेस प्रेजेंट होगा, क्योंकि जब भी हमारे पास एक बेस होता है उसी का ही टेस्ट क्या होता है, फ्रॉम रेड टू ब्लू। और अगर यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन या कुछ भी हमें क्या मिल रहा है, कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड, तो हमारे पास सोल्यूशन में कैसा सोल्यूशन बनेगा, एसिडिक सोल्यूशन बनेगा या फिर उसके अंदर एसिड ज़रूर प्रेजेंट रहा होगा। इसमें कोई डाउट, अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो ब्लू टू रेड, बेसिक सोल्यूशन है तो रेड टू ब्लू। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं आगे इंफॉर्मेशन अगर हम ना भी पढ़े तब भी हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। आइडेंटिफाई ए एंड बी। ए क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू करता है। इसको हटा देते हैं। ओके, यहाँ पे ए आया था हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, ए हमारा रेड लिटमस ब्लू करता है तो ए इज एन एसिड, नहीं, ए इज अ बेस, ए इज अ बेस एंड बी इज एन एसिड। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर बेसिस, नहीं, बोथ ए एंड बी आर एसिड्स, नहीं। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस बेस्ड ऑन द indicator test performed by an acid or a base. Red to blue, base. Blue to red, acid. Okay. Okay. Coming to the next question, question number 3. It says that which of the following is not a base? अब बेस होने के लिए क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, हमने डिटेल्स में भी डिस्कस कर रखा है हमारे प्लेलिस्ट में, यू कैन गो एंड चेक ओवर देयर। कॉस्टिक पोटैश, मैंने बताया था कॉस्टिक पोटैश क्या होता है, कॉस्टिक पोटैश इज KOH, caustic soda is NaOH, then we have slaked lime, slaked lime क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड कॉमन सॉल्ट नेम में आ रहा है, ये क्या है, एक सॉल्ट है। सो विच इज नॉट अ बेस, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी। एंड यू शुड बी नोइंग कि कॉस्टिक पोटैश का क्या साइंटिफिक, क्या केमिकल फॉर्मूला है। कॉस्टिक पोटैश किसको बोल रहे हैं, KOH को, कॉस्टिक सोडा NaOH को, स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बेसिस है इसलिए हम इनको आंसर मार्क नहीं कर सकते। और बेसिस के डेफिनेशन में हमने देखा है कि OH माइनस आयंस रिलीज करता है, तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से भी हमने क्या देखा, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, so these all are the bases, not a base,
common salt. Option number D. I hope this is clear. Okay. Now question number 5th. Which gas is evolved when acids react with metal carbonates? जब भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, कार्बोनेट्स आएंगे या फिर बाइकार्बोनेट्स आएंगे, हमेशा कौन सी गैस रिलीज होती है? मैंने बहुत बार बताया है प्लेलिस्ट में, चैप्टर पढ़ाते हुए तो और ज़्यादा बताया था दैट CO2 गैस इज ऑलवेज रिलीज्ड. तो यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली विल मार्क दी ऑप्शन नंबर ए. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और एक गैस रिलीज होती है. हमें उस गैस के बारे में प्रॉपर्टीज बतानी है. अब ये हम कैसे बता पाएंगे? जब हमें रिएक्शन पता होगी. सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 कहाँ से बना मैम? सोडियम बाइकार्बोनेट Na इज +1, बाइकार्बोनेट इज HCO3 माइनस, विल क्रिस क्रॉस एंड क्या फॉर्मूला आ जाएगा? NaHCO3. अब इसकी रिएक्शन करानी है एसिटिक एसिड के साथ, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH. दिस इज एसिटिक एसिड. ओके. अब ये रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा? क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है? देखो, सोडियम का एसिटेट, क्या फॉर्मूला बनेगा? CH3COONA एंड HCO3 और यहाँ पे क्या बचा? HCO3 जैसे भी क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है, कैसे ब्रेक करेगा? H2 गैस देगा, CO2 गैस देगा. यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है तो उसके बारे में क्या क्या बातें सही हैं और क्या क्या बातें गलत है? देखते हैं क्या क्या बातें हैं. इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बिल्कुल ठीक बात है. इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर. अब CO2 कभी भी हमारी टेस्ट ट्यूब से रिलीज होती है तो उसका क्या टेस्ट होता है कि जब भी वो गैस रिलीज हो रही है और एक बर्निंग स्प्लिंटर क्या हो जाएगा? बुझ जाता है. सो इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर. अगर हमारे पास एक बर्निंग कैंडल है और हमने रिएक्शन करी, टेस्ट ट्यूब से अगर CO2 गैस रिलीज हुई है और मेरी बर्निंग कैंडल क्या हो गई? ब्लो ऑफ हो गई, तो कौन सी गैस रिलीज हुई है? CO2 गैस रिलीज हुई है. तो ये भी टेस्ट है CO2 का. देन इट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. हाँ, ये भी बात ठीक है. देन वी हैव अनदर रिएक्शन. ओके. इट इज अ पंजेंट ओडर. पंजेंट ओडर CO2 का नहीं होता है. इट डजंट हैव अ पंजेंट ओडर, सो विल मार्क दिस इनकरेक्ट. ऑप्शन 1, 2 एंड 3. इसमें 4th है, ये नहीं हो सकता. 4th है, ये नहीं हो सकता. First, second and third. So this way option B will be the correct option. I hope you are getting these questions and how to solve these questions. Okay, this was the end of it. So I hope you like the video and ऐसे concepts को cover करके you can go through the whole concept of acid, bases and salts. And I hope you like the video. Stay tuned for more such videos. Thank you so much.